नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक से। तो आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इसी से रिलेट करता हुआ रहेगा। इसमें सबसे पहले हम कुछ धार्मिक नीतियों के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित स्थापत्य कला कौन सी है। फिर औरंगजेब के काल में लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी है। इन सभी के बारे में देखने के बाद हम कुछ एक बात करेंगे जिसमें अलग अलग जो उससे जुड़े हुए लेखक हैं उनके विचार किस प्रकार के थे, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी, उनमें क्या दिखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। और ये आज का जो टॉपिक है ये मुगल जितने भी शासक रहे हैं उनको लेकर आगे रहेगा। इसके बाद जो हमारा शुरू होने वाला है वो है मुगल राजत्व या फिर मुगल राजत्व के जो सिद्धांत है। अलग अलग समय पर ये सिद्धांत बदलते रहे हैं, उनमें क्या क्या बदलाव आया है उन सभी के बारे में हम कल से बात किया करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। इसमें हम धार्मिक नीति की अगर बात करें तो कहते हैं कि इसी समय मुगलों के काल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कह सकते हैं सर्वाधिक जो हिंदू राजा थे इसी काल में हमें देखने को मिलते हैं। और उनका जो प्रतिशत हम मान सकते हैं वो लगभग 33% है। फिर इसके द्वारा हिंदू लोगों को और राजाओं को कभी भी पद से नहीं हटाया गया था। उसकी जो सोच थी वो कहता था कि दुनिया से जुड़े मामलों में धर्म का क्या लेना देना है, और साथ ही इसके धार्मिक आचारों को धर्मांधता से जोड़ने का क्या मतलब है। ये जो थे इसके खुद के विचार थे। ये किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को पद से हटाने की बात नहीं करता था कभी भी। फिर इसने कहा हिंदुओं में राजपूत एवं मराठों को छोड़कर पालकी की जो सवारी है बंद कर दी गई थी। ठीक है, हिंदुओं में क्या कहा इसने, राजपूत और मराठों को छोड़कर पालकी की सवारी बंद कर दी गई थी। इसने इतिहास लेखन विभाग को भी बंद करा दिया था। औरंगजेब को इतिहास लेखन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने इतिहास लेखन का जो विभाग था उसको भी बंद करवा दिया कि किसी भी प्रकार का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं 1671 में बादशाह, शहजादे और बेगमों जितने भी ये लोग थे, एलिट क्लास के लोग बोल सकते हैं इनको, ये जितने भी व्यक्ति थे इनके खर्चों में कटौती की गई। उन्होंने पैसे बचाने की बात करी। फिर कहते हैं कि जो 1669 का टाइम था उसमें मुहर्रम को भी बंद करा दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दरबार में अंगरख का जो रेशमी वस्त्र था उसको पहनने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी गई। और मुस्तफाबाद में गर्म पानी के जो चश्मे की एक पवित्र प्रथा मानी जाती थी, वहां का स्नान के लिए बोला जाता था, उस प्रथा को भी क्या किया, इस व्यक्ति के द्वारा बंद कर दिया गया था। फिर हम देखते हैं 1670 में अपना जन्म दिवस मनाना बंद कर दिया था। जनता शरीयत के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, इस चीज के लिए भी उसने क्या किया, एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उस पदाधिकारी का जो नाम था वो क्या था, मोहतसिब। ठीक है, ये देखरेख करता था कि लोग शरीयत के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मान सकते हैं कि जो चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानक मानना इस व्यक्ति ने बंद कर दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे औरंगजेब के द्वारा निर्मित स्थापत्य कला की किस किस बिल्डिंग का या फिर कह सकते हैं कि स्थापत्य कला का या शैली का इसने निर्माण करवाया, वो कौन सी चीजें हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद पूर्णतः संगमरमर के पत्थर के द्वारा इसके जो संगमरमर का पत्थर होता है उसके द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें फिर देखते हैं लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है वो इसके काल में बनी है। 1678 में औरंगाबाद रबिया दुरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा, यह दक्षिण का ताजमहल और ताजमहल का फुहड़ नकल भी बोला जाता है इसे। ठीक है, किसको, ये है औरंगाबाद में बना हुआ रबिया दुरानी का मकबरा या फिर बीवी का मकबरा। ठीक है, औरंगजेब के काल में लिखी गई उसके या फिर ग्रंथ वो कौन कौन से हैं, किस राइटर के द्वारा लिखे गए हैं, वो भी इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तारीख, ये है काफी खां के द्वारा लिखी गई है। फिर दूसरी है आलमगीर नामा, ये मिर्जा मोहम्मद काजिम शिराजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तीसरी मुआसिर आलमगीरी, ये मोहम्मद साकी के द्वारा लिखी गई। इसको साकी और काकी दोनों कहा जाता था।
और साथ में कौन है, मुस्तईद खां। ठीक है, ये उस समय के लेखक है जो लिख रहे हैं। फिर अगली बुक की अगर हम बात करें, ग्रंथ की बात करें, तो ये है खुलासत उस तारीख। इसका जो लेखन करता है वो है सुजान राय भंडारी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फुतुहाते आलमगीरी, ईश्वर दास नागर इसके लेख बताए जाते हैं। फिर नुक्शा ए दिलकुशा, ये इस समय पर लिखी मानी जाती है और लिखने वाला कौन है, भीमसेन बुरहानपुरी। ठीक है, कुछ एक हिंदू भी राइटर रहे थे उस समय जो ये सब चीजें लिख रहे थे। साथ ही मुस्लिम लेखक तो थे ही जो क्या करते थे, मुगलों के इतिहास को लिखा करते थे, मुगलों की वंशावली के बारे में बताया करते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मासिर आलमगीरी। इसमें जो है मुगल साम्राज्य का गजेटियर, ये कहा है जदुनाथ सरकार ने। ठीक है, औरंगजेब ने फारसी में फतवा ए आलमगीरी का संकलन कराया। ये न्याय और कानूनों का संकलन कहा जाता है। ठीक है, इसमें वकायत ए आलमगीरी आदिल खां के द्वारा औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध माना जाता है। ये सभी जो है न्याय से जुड़ी हुई ये जो मानी जाती है, वकायत ए आलमगीरी और जो फतवा ए आलमगीरी है, ये दोनों न्याय और कह सकते हैं कि कानून से जुड़ी हुई शरीयत या फिर ग्रंथ थे। फिर हम कहते हैं कि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। इसने इतिहास के लेखन को जो है किसी भी प्रकार की भूल नहीं दी थी, ना ही किसी प्रकार का किसी इतिहासकार को अपने दरबार में रखा था उस समय पर। फिर हम बात करते हैं औरंगजेब कुरान की प्रतिलिपियां बेचकर और टोपी सीखकर होने वाली आय से अपना जो है परिवार का भरण पोषण किया करता था। वो थोड़ा सा इस प्रकार का व्यक्ति था कि खुद से काम करूंगा और खुद से जो है मैं खर्च चलाऊंगा। 3 मार्च 1707 को 90 वर्ष की आयु में अहमदनगर में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। दौलताबाद, जिसको खुलताबाद कहते हैं, उसमें क्या है, शेख बुरहानुद्दीन जैनुद्दीन शिराजी हक की कब्र के पास इसको दफनाया गया था। वो भी कैसे, लाल पत्थर की कब्र से। ठीक है, कहते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है इस कब्र को अपने जीवन काल में स्वयं ही बनवाया था। ठीक है, खुद के लिए। मृत्यु से पूर्व पुत्रों को उपदेशात्मक पत्र लिखकर साम्राज्य का विभाजन जो है 3 प्रशासनिक क्षेत्रों में किया था। मृत्यु से पूर्व 12 आदेशों वाला वसीयतनामा भी छोड़ा था इसने अपना। इसने कहा था, वास्तव में महान बादशाह वह है जो अपनी प्रजा पर समान रूप से शासन करना अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानता है। ठीक है, इसमें इसने क्या कहा कि वास्तव में जो महान बादशाह है, महान राजा है, वो है जो अपनी प्रजा को समान रूप से शासन करना अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानता है। मतलब ये सभी को समान मानने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद ये कहता है, इसने स्वीकार किया सारे झगड़े की जड़ में हूँ और अकेला मैं आया था, अकेला ही जा रहा हूँ। मैंने लोगों का भला नहीं किया तथा अपने सिर पर बोझ लिए जा रहा हूँ, अपनी नाव पानी में छोड़कर जा रहा हूँ। ये जाता हुआ काफी ज्यादा भावुक हो गया था। ये खुद को दोषी मानने लगा था कि जितना भी झगड़ा है मुगल बादशाहत में, ये सभी जो है मेरे ही कारण हो रहा है। और साथ में ये क्या कहता है कि मैं अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ, अपनी जो नाव है, जीवन रूपी नाव जो है, वो पानी में ही छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम देखते हैं जदुनाथ सरकार ने इसे असाधारण कोटि का वीर और अंतिम महान मुगल शासक बताया है। ठीक है, जदुनाथ सरकार जो इतिहास लेखन करता है, इतिहास लेखक है। फिर हम देखते हैं खाफी खान ने जो कहा है, ये कहता है कि जो तैमूर वंश है, तैमूर वंश के सभी बादशाह एवं सल्तनत के सभी सुल्तानों के में सिकंदर लोदी के बाद कोई ऐसा बादशाह नहीं हुआ जो अपनी कठोरता व न्याय के लिए विख्यात था। औरंगजेब को ऐसा ही इसने माना है। इसने दंड का प्रयोग नहीं किया और दंड के बगैर कोई शासन नहीं चला सकता। इस व्यक्ति ने कभी भी दंड का प्रयोग नहीं किया, इसका बस कहना ही शासन बन जाता था। किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया गया इसके समय में, लेकिन फिर भी क्या है, अच्छा खासा शासन करता या फिर शासक इसे माना है। कल जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मुगल राजत्व रहेगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं और भी जानकारी आपको मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।